इस वर्ष इसी अवधि में अब तक 5,892 मीट्रिक टन डीएपी किसानों द्वारा खरीदी जा चुकी है। ये तथ्य है, आपके ही किसानों ने खरीदा है, आपके किसानों ने खरीदा है, क्योंकि हमारे कादियान साहब बैठे हैं, इसका भी हल्का झज्जर पड़ता है। आपने भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया है, विषय आया, उन्होंने जानकारी दी, मैंने जानकारी दी है, कोई बात, मैंने जानकारी दी है। हैरानी की बात है माननीय अध्यक्ष जी कि पिछले वर्ष से 32% अधिक डीएपी हमने झज्जर में गीता जी के यहां पर दिया है, परंतु धन्यवाद नहीं किया। पिछले साल इतना था, अब की बार इतना आ गया। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज किया। माननीय अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं, मैंने जानकारी दी है, जानकारी दी, धन्यवाद करते हैं आप। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो सरकार की जिम्मेवारी है, ठीक है, आप प्लीज और बजवा रहे, मैं बताऊंगा अभी, मैं अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। आप टाइमिंग का ही बता रहा हूं। देखो ना, पिछले साल जो है 1/10/24 को ये आपका स्टॉक हुआ है 53,000 था, इस पर 53,790, जबकि होना चाहिए 1 लाख टन। पीछे से आपने डिले किया लेने में, और डिले ही सेटल होगा। अब हफ्ते के बाद आप खाद मंगाओगे तो किसी को जरूरत नहीं है डीएपी की, फिर तो यूरिया की जरूरत पड़ेगी। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि डीएपी की हम बार बार कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है और मिल रहा है, डीएपी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा एक इस प्रकार का हमने बयान भी दिया है, मैंने भी प्रेस के अंदर कहा है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है, परंतु इस प्रकार की जब लोगों में अफवाह चली जाती है कि डीएपी की कमी है, डीएपी की कमी है, जिसने 15 दिन बाद अपने खेत में डीएपी डालना है, वो 15 दिन पहले लाइन में खड़ा हो जाएगा, जैसा भी पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस प्रकार की स्थिति है। वो इस प्रकार की अफवाहें फैली हैं, परंतु हमने उसको कंट्रोल हमने करना चाहिए। हाँ, उसके अंदर कंट्रोल करना चाहिए हमें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय भी झज्जर में भी झज्जर में 555 मीट्रिक टन डीएपी खाद का स्टॉक उपलब्ध है, इस समय भी झज्जर के अंदर। और 15 नवंबर जिला झज्जर में 1140 मीट्रिक टन डीएपी का एक और रैक पहुंच जाएगा। अब तो धन्यवाद करते हो, मैं कह रहा आज ही पहुंच गया। आप पता करिए, आप पता करिए, आप पता करिए। बहुत अच्छे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ जी, उन्होंने भी डीएपी की उपलब्ध न होने की बात कही है, क्योंकि डीएपी ये सारा घूमता रहा। मैं बताना चाहूंगा कि नारनौंद में 1 अक्टूबर से 13 नवंबर तक 2090 मीट्रिक टन डीएपी किसानों द्वारा खरीदी गई है, और भी अगर जो मांग होगी उसको भी जल्दी माननीय अध्यक्ष जी पूरा कर दिया जाएगा। रब्बी सीजन 2024-25 के दौरान हरियाणा को कुल 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया है, क्योंकि यूरिया की भी बात आई है बीच में कि यूरिया की भी क्या लाइन लगे। मैंने इस करके ये उत्तर देना ठीक समझा कि क्योंकि भ्रम निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी हैं, हमें सहयोग चाहिए। अभी माननीय हुड्डा साहब ने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है माननीय हुड्डा साहब, परंतु आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, नेगेटिविटी की तरफ मत ले जाइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप हमारे आदरणीय हैं, आप हमारे आदरणीय हैं, और बहुत पिछले 15 सालों से आप विपक्ष में पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा, और आगे भी करेंगे, मुझे विश्वास है आगे भी आप पूरा हमारा सहयोग करेंगे। बात सुनो, 10 साल हुए हैं, कोई बात नहीं जी, तो 14 साल भी बीत जाते।
आगे भी हम तो आपसे आगे भी सहयोग मांग रहे हैं भी आप हमारा आगे भी ऐसे सहयोग करते रहे। मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया है। अभी तक 6,57,731 मीट्रिक टन यूरिया राज्य में पहुंच चुका है। राज्य के विभिन्न जिलों में 4,04,742 मीट्रिक टन यूरिया अभी उपलब्ध है। हरियाणा राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नरेश सेलवाल जी विधायक महोदय जी क्षतिपूर्ति की बात की। इन्होंने कहा कि मुआवजा नहीं मिला, उसके बारे में बताना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2005 से 2014 तक किसानों की फसल का जो खराबा हुआ है, उस खराबे की राशि, हम ये नहीं कहते हैं कि आपने दिया नहीं, आपने दिया है। सेलवाल साहब बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए सर, बैठिए सर, बैठ जाइए, सुन लो कोई बात। हमने ये नहीं कहा कि आपने दिया नहीं है, आपने दिया है। आपने दिया है 1158 करोड़ रुपया, 1158 करोड़ रुपया 2004 से 2014, जबकि हमारी सरकार ने 2014 से 2024 14,860 करोड़ 29 लाख रुपए हमने इन 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल के खराबे की क्षतिपूर्ति का डायरेक्ट डीबीटी से उनके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। ये कोई छोटा फिगर नहीं है। सेलवाल साहब, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप चुन करके शायद पहली बार आए हैं और जानकारियां आप तक रहनी चाहिए। दूसरी बार आए हैं, फिर जानकारियां अधूरी थी। बीमा के अंदर भी अगर कोई फसल का खराबा है, किसी की टेक्निकल कोई दिक्कत होगी, दूर करेंगे। हमारे ध्यान में आएगा, दूर करेंगे ना। हम बैठे हैं ना, दूर करने के लिए बैठे हैं, हम तुरंत उसको दुरुस्त कराएंगे।